बनने के बाद बड़ा बच्चा निकाल लेगा चनियों को, वो भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना। पीएच, अब ये ना कि पी और एच दोनों बराबर में तो गलती हो जाएगा। देखो पीएच, इसका हिस्ट्री देखो, पीएच क्या है इसका हिस्ट्री को समझ लो। पीएच आता है स्केल, ठीक है ना। तो पीएच स्केल का है या पीएच हिस्ट्री पीएच का है। तो देखो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हम लोग नापते हैं एसिड और बेस को। जैसे हम लोग बल्ब को क्या चीज़ से नापते हैं, तो न्यूटन से मीटर में नापते हैं ना। अब तो बल कैसा ही मात्रक न्यूटन, दाब कैसा ही मात्रक पास्कल का। अब हम लोग गेहूँ चावल नापते हैं, कैसे नापते हैं, किलो से नापते हैं ना, तो उसका ऐसा ही मात्रक कोई ना हो गया केजी। तो इसका देखो होता है, ये जो होता है अम्ल और क्षारक को नापने की विधि का होता है पीएच स्केल होता है। इससे हम नापते हैं कि अम्ल कितना है। अम्ल हम लोग के मुंह के अंदर में भी है, जमीन में भी है, पेट में भी है, कुत्ता का भी पेट में है, ठीक है ना। इस सब में क्या है, इस सब में कुछ ना कुछ अम्ल और क्षारक है। हम लोग का दांत में भी क्षारक है, कौन क्षारक पकड़ता है सब बताएंगे। दांत का टूटता है, क्या लोग जल्दी बूढ़ा होता है, ये सब कहानी इसी में चलेगा पीएच स्केल में। ठीक है, देखो तो ये पीएच स्केल का देखो, तो पीएच स्केल समझो, पीएच स्केल, ठीक है ना। ये एक स्केल है जिससे एसिड और बेस हम लोग नापते हैं। अब आखिर में ये पीएच स्केल बनाया कौन है, और पी का मतलब का, एच का मतलब का, देखो यहाँ पर। तो जो पीएच है ना, तो देखो पीएच यानी इसको एक साइंटिस्ट ने इसको प्रतिपादित किया, इसको संपादित किया है। काहे के लिए किया है भाई, तो किया है ताकि हम लोग किसी बिलियन का मान नाप ले कितना है, मतलब 7 है कि 8 है। अब 7 8 का है, तब पीएच स्केल में होता है 0 से लेके 14 तक संख्या इसमें अंकित रहता है, लिखा रहता है, ठीक है ना। 0 से लेके 1 2 3 4 14 तक जाएगा, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटते हैं, 7 से 7 गो पार्ट इधर रहता है, 7 गो पार्ट उधर रहता है, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है पीएच स्केल में, ठीक है ना, कि 7 से जितना ही कम होता है, ठीक है ना, कोई एसिड वो उतना ही खतरनाक होता है। और 7 तक जितना भी होता है आगे, मतलब कि 6 तक, ठीक है ना, उसका उतना ही हार्ड होता है। और जब 7 में आता है वो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि उदासीन होता है, ठीक है, उससे कोई खतरा नहीं पहुंचता है। जैसे हम पीएच स्केल के एक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया है, ठीक है, इसका नाम है SPL, ठीक है ना, SPL सोरेनसन, ठीक है ना, सोरेनसन, ठीक है ना, इसका नाम है SPL सोरेनसन। ये एक वैज्ञानिक है, फ्रेंच के वैज्ञानिक है, फ्रेंच वाले, ठीक है ना। तो पूछे कहाँ के, तो फ्रेंच के है, ठीक है ना, ये फ्रेंच के हैं, ये फ्रेंच के साइंटिस्ट है SPL सोरेनसन, जो कि यहाँ पर पीएच स्केल को प्रतिपादित किए हैं। अब ये कब है प्रतिपादित, देखो यहाँ पे, ये 1909 में इस स्केल को इन्होंने प्रतिपादित किए है, किन्होंने SPL सोरेनसन ने, समझ में आया। तो पीएच क्या है, तो पीएच किसी बिलियन को मापने का इकाई है, यानी किसी बिलियन को मापने का तरीका है। किसे नापते हैं, तो पीएच स्केल से नापते हैं, ठीक है ना। इसको पीएच स्केल भी लिखा है, पीएच स्केल। अब पीएच लिखना इसी तरह, पी यहाँ पे एच ऊपर, अब ये नहीं कि इस तरह पीएच नहीं, इस तरह गलती हो जाएगा, ठीक है ना। पी नीचे और एच उसके ऊपर, इसके मूड़ी पर, ठीक है ना। तो इसको किसने प्रतिपादित किया है, तो सोरेनसन, SPL सोरेनसन ने। कौन, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। कब किए हैं, तो 1909 में होते किए, ठीक है ना। अगर इनका हमने जन्म और मृत्यु का बात करें, तो इनका देखो जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था, देखो कब हुआ था, जन्म 9 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना। 9 जनवरी यहाँ पे 1868 में, 1868 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और ये देहांत कब सिद्धार्थ के दुनिया से, तो दुनिया से इन्होंने चल गए, इस दुनिया से इन्होंने छोड़ कब दिए, तो छोड़ दिए 12 फरवरी, ठीक है ना, 12 फरवरी 1939 को, ठीक है ना। इन्होंने इस समय का कि ये दुनिया को छोड़ दिया। दुनिया में कब आया, जनवरी में। ये मत समझा के समझना कि जनवरी में आया फरवरी में चला गया 1 महीने के बाद, क्या उनसे बात नहीं है, इतना दिन जिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बीच में इन्होंने 1909 में इस स्केल को प्रतिपादित किए, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है कि पीएच स्केल क्या है, तो किसी भी बिलियन को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, समझ में आया। अब देखो पी का मतलब क्या होता है, देखो दोनों सूचक है, पी भी सूचक है, एच भी सूचक है। आखिर में यहाँ पर कोई पूछेगा
विलियन चेक किया जाता है। फिर विलियन में चेक का होता है, तो देखो विलियन दो तरह का होता है, एक होता है एसिड, एक होता है बेस। इस दोनों को चेक होता है, एसिड और बेस। तो ये दोनों विलियन में हाइड्रोजन के शक्ति चेक करता है, ठीक है ना, कि कितना हाइड्रोजन है। क्योंकि कोई ऐसा अभी तक हम नहीं लिख पाए क्षारक जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो। NaOH इसमें भी है, LiOH इसमें भी है, KOH इसमें भी है ना। जितना भी क्षारक है सब में लगभग हाइड्रोजन है, ठीक है ना। जितना भी अम्ल HCl अम्ल है, HCl, H2SO4 का HNO3, ये सब क्या है, या HI है ना, HBr, इस सब में हाइड्रोजन है। तो इससे क्या चेक होता है, तो हाइड्रोजन का शक्ति चेक होता है, कितना हाइड्रोजन का शक्ति है उसके हिसाब से हम लोग खा लगा लेते हैं, मालूम चल जाता है कि इस विलियन का कितना pH मान होता है। समझ में आया। अब देखो, अब P का मतलब क्या होता है, कोई पूछे P का मतलब देखो, तो थोड़ा इंग्लिश में इसका अलग वर्ड है, हिंदी में अलग होता है। देखो इसका होता है पोटेंज, पोटेंज ना, देखो लिख रहा है पुषांश। ये एग्जाम पे पिछला वाले साथ आया हुआ था पुषांश, मतलब कि बोलता है कि pH स्केल में P का मतलब क्या होता है, पुषांज, मतलब P का बोलता है पुषांज। अब पुषांज का अर्थ क्या होता है, देखो तो पुषांज का अर्थ होता है, देखो इसका अर्थ होता है पुषांज का, इसका अर्थ होता है हम लोग का शक्ति, शक्ति, ठीक है ना। पुषांज मतलब क्या होता है, शक्ति। पोटेंज मतलब क्या होता है, शक्ति। समझ में आया। तो इसका P का मतलब पुषांज, अब पुषांज का अर्थ शक्ति, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे H, अब H क्या बोलते हैं, देखो तो H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन विलियन की आयन, ठीक है ना। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन विलियन की आयन, विलियन की आयन, विलियन मतलब क्या होता है, विलियन की आयन, आयन मतलब का आयन, देखो विलियन के आयन मतलब क्या होता है, द्रव होता है का, तो उसमें आयन होता है, नहीं देखा तो आयन, तो इसमें कितना आयन है, तो H का मतलब क्या होता है कि विलियन की आयन। अब पोटेंज मतलब इसका अर्थ शक्ति होता है, H मतलब विलियन की आयन, यानी हाइड्रोजन की विलियन की आयन। समझ में आया। अब पूरा को अर्थ कोई पूछ दे कि नहीं, पूरा को अर्थ बताओ कि pH का आखिर मतलब क्या हुआ दोनों का, तो एगो करना हुआ दोनों के, तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, ठीक है ना। इसका पूरा निचोड़ लिख रहा है कहाँ पर, हाइड्रोजन आयन की शक्ति हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, शक्ति। अब कोई पूछे यहाँ पे कि pH स्केल से क्या चीज ना पाता है, तो एसिड एंड बेस, और एसिड और बेस में क्या ना पाता है, तो हाइड्रोजन के शक्ति ना पाता है, हाइड्रोजन कितना है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत, समझने में कोई प्रॉब्लम, इसका हिस्ट्री उतारो इसको, देखो जो है ना, pH स्केल में वो हाइड्रोजन का नापते हैं का, हाइड्रोजन वाला। अब कहा गई pH स्केल हो गए, अब इसमें देखो 7 जो है ना, ये 7 वाला यहाँ पे ये होता है न्यूट्रल, इसको हम बोलते हैं उदासीन, ठीक है ना। हिंदी में चल रहा है क्योंकि जगह नहीं है, तो चलेगा उदासीन। जैसे हम लोग का पानी का है, उदासीन है का, पानी पीने से कुछ होता है, नहीं होता है का। NaCl है, उदासीन है, ठीक है ना। इसी उदासीन हो गया, मतलब इसमें ना ही तो उदासीन का मतलब क्या होता है, ना ही तो इसमें अम्ल है, ना ही तो इसमें क्षारक है, कोई नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो इधर एरो है, ये एरो बताता है इधर अम्लीयता बढ़ जा है, इधर लिखेंगे इसको, अम्लीयता बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अम्लीयता, 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 ठीक है ना, बढ़ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा कि 7 से जितना ही है जाएगा है ना, उधर क्या हो जाएगा, अम्ल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। मतलब इधर 6 पे होगा तो थोड़ा सा डेंजर, 5 पे जाएगा तो उससे डेंजर, 6 पे जाएगा, 3 4 उससे डेंजर, ठीक है ना। मतलब जितना है ना कम होगा ना, उतना ही ये डेंजर होते जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से देखो, इधर जब इधर है जाएगा, यहाँ से गाड़ी इधर बढ़ेगा, देखो यहाँ क्या होता है, तो होता है क्षारीयता बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो इधर जो है ना, यहाँ 7 से इधर जब बढ़ेगा तो इसका क्षारीयता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे एक यहाँ पे बताया गया है परबल अम्ल कौन कौन सा, देखो यहाँ पे परबल, परबल, देखो यहाँ ये हम लोग हो गया परबल, परबल
अम्ल, ठीक है ना। ये हम लोग हो गया दुर्बल अम्ल। दुर्बल समझ में आ रहा है, दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। अम्ल छोड़ो, अम्ल तो मालूम है। अब देखो यहाँ से जाएगा ना गाड़ी इधर ये बढ़ेगा, इधर 10 तले, ठीक हो जाएगा दुर्बल, ठीक है ना। दुर्बल कौन सा? क्षारक, समझ में आया। यहाँ से जब है बढ़ेगा 14 तक, ठीक हो जाएगा प्रबल क्षारक। अब देखो हुआ, अब इसको अच्छा तरीके से समझ लो, ठीक है ना। ये पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल में क्या ना पाता है, तब बिलियन, हाइड्रोजन के बिलियन ना पाता है, ठीक है ना। तो जहाँ किसी भी बिलियन का मान अगर 7 है तो समझ लेना वो कौन सा है? उदासीन है, ठीक है ना। वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत लगता है, ठीक। और जिसका यहाँ पर ये 7 से इधर बढ़ता जाएगा ना, उतना ही क्या हो जाएगा? एसिड खतरनाक हो जाएगा, इसका अम्लीयता बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 से लेकर 4 तक दुर्बल होता है, ठीक है ना, मतलब इससे उतना हाई नहीं पहुंचता है। लेकिन यहाँ 3 से लेकर 0 तक जब जाएगा ना, तो यहाँ पर अधिक एसिडिक हो जाता है, अधिक अम्लीयता इसमें बढ़ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी 0 से भी कम होता है, हो जाता है, ठीक है ना, तो और डेंजर हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया एसिड। और तेजाब जब यहाँ बेस जो है ना, तो बेस इधर क्षारीयता बढ़ता है, मतलब 8, 9, 10 जितना इधर आएगा ना उतने से क्या हो जाएगा? बेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो 8 से लेकर 10 के जो बीच में रहता है, इसका दुर्बल क्षारक है, ठीक है ना, मतलब उतना हानि नहीं पहुँचाता है। लेकिन जो यहाँ पे 11 से लेकर 14 तक है ना, ये खतरनाक होते NaOH हो गया, ये हानि पहुँचाता है कि नहीं पहुँचाता है? गर्म हो जाता है, मुंह में खा लेने के बाद खत्म हो जाएगा लोग, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्षारक इधर थोड़ा बढ़ जाता है। ये 14 से आगे भी जा सकता है, ठीक है ना, इस चल जाता है 14 से आगे भी जाता है बेस यहाँ पर। और एसिड का होता है 0 से उधर भी चल जाता है, तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस में जाएगा, आएगा तो क्या होगा? प्लस में जाएगा। 14 के बाद 15 से, ठीक है ना। और पीएच स्केल में कितना रहता है? 14 गो अंक अंकित रहता है, समझ में आएगा ना। 14 गो अंक अंकित रहता है। अब यहाँ ध्यान दो इसको, देखो पीएच बराबर 7। तो अब बताओ, अगर पीएच का वैल्यू 7 हो जा रहा है, पीएच का वैल्यू 7, तो पक्का है कि जब 7 होगा तो ये उदासीन होगा। ये उदासीन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। देखो समझ लो, ये अम्लीयता है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एसिडिक। इंग्लिश में पढ़ना लिखना लिख देना अपना, इंक्रीजिंग एसिडिक। यहाँ जगह नहीं लिख रहा है। ये हो जाएगा बेसिक, ठीक है ना, ठीक है, या एल्कली, ठीक है ना, इंक्रीज, ठीक है ना, या इंक्रीज। ये हो जाएगा हम लोग के स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो जाएगा वीक एसिड, ठीक है ना। इसको आइए बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है ना, हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं न्यूट्रल, NUTRL। देखें, आइए होता है दुर्बल, ये होता है वीक, का होता है स्ट्रॉन्ग बेस, समझ में आया। और तो पीएच का मान यहाँ 7 है, तो मालूम है कि ये उदासीन है, उदासीन हो जाएगा, उदासीन, ठीक है ना। अब न्यूट्रल हो जाएगा, इसका यूज होता है न्यूट्रल। अब देखो pH इज ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना, अम्लीय। अम्लीय मतलब क्या है कि पीएच का है 7 से अधिक होता जा रहा है, मतलब इधर ही ना बढ़ रहा है, इधर जब बढ़ता है ना 7 से इधर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? अम्लीयता हो जाएगा, तो ये होता है अम्लीय, ठीक है ना, ये अम्लीय हो जाएगा। जितना ही उधर जाता जाएगा उतना ही अम्लीयता इसमें बढ़ते जाएगा, ठीक। एक होता है देखो pH इज यहाँ पर ग्रेटर देन 7। अब जब 7 से बड़का होगा ना, कहने का मतलब क्या हुआ? देखो वो सब 7 है, तो 7 से जब pH जब बड़का हुआ तब कहाँ जाएगा? बेसे में जाएगा ना, जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा? कम होगा तब कहाँ जाएगा? एसिड में जाएगा। ये याद रखना, अगर कोई भी यहाँ पर बिलियन है 7 से कम उसका पीएच मान है तो एसिडिक है, यानी अम्लीयता है। और 7 से ज्यादा तो कथी है? एल्कली है, यानी बेसिक है, यानी वो क्षारक में जाता है। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? क्षारीय, ये हो जाएगा क्षारीय, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि ना आया? इधर गया तो एसिड, उधर गया तो बेस, और बीच में हुआ तो न्यूट्रल, ठीक है ना। ये उसका संकेत है, ये मैथमेटिक्स संकेत है। ऐसा मैथ में नहीं होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वैसे यहाँ पर है ये ग्रेटर देन का है, ये इक्वल का निशान है, ठीक है ना। इसमें अंक रहता है कितना? 0 से लेकर 14 के बीच में। अब कोई बोलेगा 15 नहीं आता है, अरे 15 आता नहीं है, मैंने बढ़ जाता है तो बता देता है ये, ठीक है ना, जो है ना बता देता है, ठीक है। अब देखो कभी कभी नहीं देखता है, आता है 5 किलो जोखे वाला
आता है ना। और कभी 6 किलो होता है तो एक्स्ट्रा उस पर चढ़ा कर दो दे देता है, कहा कि 6 किलो हो गया। वैसे इसका काम है, इससे नहीं होगा, दूगो इसको लगा कर जोड़ दिया जाएगा कि हो जाएगा इतना, तो नाप देता है, ठीक है ना। HCl जो होता है, ठीक है ना, तो HCl का बहुत तरह का मान है, ठीक है ना। मुंह में कुछ और मान है, उसका अलग कुछ और मान, हालांकि हम लोग पेट में भी है जो पचाता है, हड्डी उड्डी नहीं खा जाते कभी कभी, कभी कभी लिखो सब मर्चो घुट जाता है, तो लोग कहते हैं पच जाइए मत टेंशन, पच जाएगा। और कभी भूल के मरचा का बिया मत खाना, मत करना, मरचा का बिया नहीं पचता है, नहीं तो जिस तरह खाएगा उस तरह निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए मरचा का बिया खाने का कभी कोशिश मत करना। देख बाहर के लोग क्या करता है, मरचुआ के बिया को फेंक देता है, खाली मरचुआ को स्वाद के लिए रखता है, इसलिए मरचा के बिया नहीं पचता, उसको खाएगा तो उसके HCl का भी पावर नहीं है पचाने के लिए, वो भी नहीं पचा पाता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जगह एसिडिक लड़ता है तो उससे काम नहीं करता है, इसलिए उसको मत खाना। तो इसमें कोई दिक्कत इसको था भाई। अब देखो पीएच देखो 7 से जितना ही कम होगा बतेबे किए हैं, 7 को होता है पीएच स्केल में भाई, 7वां मेन इसका न्यूट्रल है ना, का होता है अम्लीय, है होता है क्षारीय। तो 7 से जितना ही कम होगा, इधर 6 5 4 3 2 1 0, इधर 7 8 9 10, तो जितना पीएच के मान 7 से कम होगा का उतना ही अम्लीय होता है। अब देखो इसमें देखो बताया सबसे पहले ही कि H+ का देता है अम्ल और H का देता है माइनस, ठीक है ना। तो जितना ही है H का प्लस हाइड्रोजन देगा, जितना ही ज्यादा देगा नू उतना ही क्या हो जाएगा, जब वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ किसी के देह से खून निकाला जाए तो क्या तगड़ा हो जाएगा, उतना ही कमजोर न होगा क्या भाई। तो मानो इसका यहाँ तेजाब हो गया, एसिड का ये खून हो गया, तो जितना ही हाइड्रोजन कम होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा कम, ठीक है ना। और जितना कम होगा ज्यादा, उल्टा, ठीक है ना। इसमें वही नियम है, जितना ही कम उतना ही ज्यादा, जितना ही ज्यादा उतना ही कम, समझ में आया। तो इसलिए पीएच का मान जितना ही 7 से रहने आएगा, ठीक है ना, यानी कहाँ आएगा, तो बायां बगल जितना ही बढ़ेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, और पीएच का जब 7 से अधिक होगा 8 9 10 उतना ही क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। पीएच स्केल में हाइड्रोनियम आयन, अब देखो हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है जब तेजाबुआ को हम लोग डाल देंगे ना, और जब तेजाब को हम लोग डालते हैं कटी में पानी में, तो हयन देता है, बताए तो है H3O+, तो जितना ही H3O+ का होगा, जितना ही अधिक देगा उतना ही अम्ल का होता है दुर्बल हो जाएगा, कमजोर। आई जितना ही कम देगा उतना ही ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, ये हाइड्रोनियम आयन है, जितना कम दे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा दे उतना कम, ठीक है ना। मुंह में क्या होता है, मुंह मतलब क्या होता है, खाने वाला क्या है, मुंह में क्या होता है, पीएच मान का होता है 7.0, यानी उदासीन से लेके 7.8, मतलब यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है कि हम लोग के 7 और 7 से ज्यादा होता है क्या। तो देखो होता है ये परास या पारस या परिसर के बीच में होता है, ठीक है ना। पीएच का मान इतना से अगर घटता है तो भाई पक्का मालूम है, कर सकता है घटेगा अगर तो अम्ल होगा, घटेगा नू, तो ये 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीयता हो जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीयता हो जाएगा, समझ में आया। तो इससे का अम्लीयता होगा, ज्यादा होगा तो क्षारीयता। अब बताएंगे कि अम्लीयता और क्षारीयता होने के बाद क्या होता है, इसको मतलब देखो पीएच के मान 7.8 मुंह में होता है का, अधिक होता है तो क्या होता है, शरीर क्षारीयता हो जाता है, मतलब 7 से आगे भागा क्षारीय होगा। अब क्षारीय हो जाता है, कम होता है तो अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। इसी कारण दांत भी टूटता है भाई, इनेमल इसी कारण टूटता है, बताएंगे काहे टूटता है इनेमल, ठीक है ना। इनेमल इसी कारण टूटता है, दांत में जब अम्लीयता क्षारीयता होता है ना तभी टूटता है, आगे बताएंगे कि काहे टूटता है, दांत में कौन सा अम्ल फंस जाता है। तो अब देखो शरीर में जब अम्लीयता बढ़ेगा, जब क्षारीयता बढ़ेगा, माने सर्दी और बुखार पकड़ेगा, समझ गया नु। कहने का मतलब देखना, लोग नहीं कहता है एक सरद गर्म पकड़ ले लगा, लोग होता है, तो लोग को मालूम है सरद गर्म तो क्या है, तो इसको अंदर गर्मियाँ भी है और ठंडा भी है, मतलब एसिड भी इसके अंदर समा गया है और बेस भी समा गया है, इसलिए इसको क्या हो रहा है, सरद गर्म पकड़ के बुखार लग जाता है। तो जब अम्लीयता जब या तो बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा, तो दोनों स्थिति में क्या होता है, बुखार लगने की संभावना होता है, तो क्या होता है, बुखार लग जाता है।
बारिश में नहाने के बाद ही बुखार लगता है। फर्स्ट बारिश में नहाने के बाद तो और लगता है, तो फिर जितना एसिड होता है फर्स्ट बारिश में गिरता है, उसका मान होता है 5.6 एसिड रन के, मतलब एसिड अम्ल वर्षा के। तो क्या होता है बुखार लगने की संभावना हो जाता है जब पीएच मान या तक कम होगा 7 से और ज़्यादा होगा, तो दोनों में कौन संभावना बुखार लगने की। अगर एग्जाम में आ जाए कि पीएच का मान 7 से 7.0 से लेकर 8 से कम और बेसी होने पर क्या चीज़ का संभावना होता है, तब बुखार के। अगर लिखेगा गोट का लिखेगा लोग विकलांग होने का नहीं हो, विकलांग तो होता है आदमी, सर्दी बुखार पकड़ लेता है, ठीक है ना, समझ में आया। कुत्ते के पेट में एचसीएल होता है, इसीलिए कुत्ता देखना हड्डियाँ खा जाता है, ना खाता है, खा के काटू काटू कर लेता है, थोड़ी देर बाद उसका पच जाता है, तो इससे अधिक मात्रा में उसके अंदर एचसीएल होता है, तो पचा देता है, ठीक है ना। मनुष्य के पेट में भी एचसीएल होता है, हम लोग का पेट में एचसीएल, लेकिन हम लोग का 1.4 होता है, इतना ही मान होता है, ठीक है ना। और ये भी क्या करता है, खाना को ही पचाता है, ठीक है। अगर उपजाऊ मिट्टी का होता है, जो उपजता है मिट्टी ना, हर एक जगह का होता है, मतलब हर एक जगह जो होता है ना अनाज नहीं उपजता है, उसके लिए खेत चाहिए, वो भी अच्छा खेत चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7.2 से लेकर 7.6 के बीच में, कितना के बीच में रहेगा तो लगभग उसमें अनाज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको नापें कैसे, तो जाना खेत में, या खेत में 2 या 3 फुट नीचे कोड़ के अब मटिया निकाल लेना और पीएच स्केल में धरना, तब पीएच स्केल बता देगा हाँ कि इतना इसका मान है। अगर बोलेगा कि ना इसका मान बेसी है और चाहे इससे कम है, तो उसमें क्या समझना, अगर बेसी है तब क्या हो गया है, क्षारीयता हो गया है, अगर कम है तो क्या हो गया है, अम्लीयता हो गया है, ठीक है ना। अब अम्लीयता हो गया है तो मिट्टी में क्या करना पड़ेगा, उसको फिर लाने के लिए 7.0 7.6 के बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस खेतवा में लाकर हम लोग को देना पड़ेगा कौन सा, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। देखना बाजार से खरीद के चूना नहीं आता है, बोरवा, हाँ, उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। वो बुझा हुआ नहीं रहता है, उसको लोग बुझा कर क्या करता है, लोग गाछ उस पर छिड़काव करता है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर कीटनाशक है, यानी उस पर कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, तो इसीलिए क्या करना, बिना बुझा हुआ चूना भी खेत में छिड़क सकता है लोग, ठीक है ना। या बुझा हुआ चुनुआ को मन करे तो 2 दिन उसको रख दो बाल्टी में, चाहे हड़िया में, कुछ में बुझ जाएगा, उसके बाद भी उसको छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या चौक, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं खेत में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझ में आ गया, तो इससे खेत बनेगा और कितना पीएच मान होगा तो क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत, ये सारा हो गया ऑब्जेक्टिव। 6 में क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर मिट्टी क्षारीय होता है, क्षारीय मतलब क्या होता है, कड़वा होता है, क्या कड़वा लगता है, उन क्षारीय होता है ना, बताए थे, और तेजाब और बेस वाला कहानी वही वाला है। तब मिट्टी जब क्षारीय होता है ना, लोग नहीं बोलता है कि मिट्टी तीत हो गई बा, ठीक तीत न तो नहीं होता है, जब तीत होता है तो वहाँ पर कोई फसल नहीं होता है, फिर उसको जो समझ गया। तो क्षारीय होने के बाद उसमें क्या जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है ना, CuSO4 और 2H2O मिलाएगा लो तो क्या हो जाएगा, खेत उदासीन हो जाता है। और खेत उदासीन होने के बाद उसमें उपज हो सकता है, मतलब कोई फसल लगाएगा लो तो हो जाएगा। अगर मिट्टी जो है तीता हो गया है, क्षारीय हो गया है, तो उसमें कोई फसल नहीं होता है, ठीक है ना। तो लोग फसल गाड़ेगा उसका, ठीक है, उसका जड़ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। या अम्लीय हो जाएगा तब भी नहीं होगा, ठीक। तो उसको जब अम्लीय हो जाएगा तो उसके लिए बताए हुए थे पिछला में, क्या बताए हुए थे, तब बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और चौक, 3 गो चीज मिला देंगे तो हो जाएगा उदासीन। और इसमें जब क्षारीय होगा तो इसमें हम लोग जिप्सम मिलाएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय नहीं होगा तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल होगा तो उसमें कोई भी पौधा हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आया। इसलिए आएगा दोनों स्थिति में मिट्टी उदासीन हो जाता है। कामना स्थिति में तो अम्लीय होगा तो उसमें देना चुना हुआ, बिना बुझा हुआ चुना और बुझा हुआ चुना, और इसमें जिप्सम, समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी फसल उगा सकता है, ठीक, उगाने का ताकत मिल जाता है। अब देखो मुंह का ताकत है, मुंह में जो है ना लार, और इसका ताकत करता है। मुंह का पीएच मान कितना 5.5 होता है, मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है। अगर 5.5 से कम हो गया पीएच मान, ठीक है, तो क्या हो जाता है, मुंह अम्लीयता हो जाता है। अम्लीयता नहीं रहता है, कभी तुम मत खाना, 15-16 घंटे के बाद देखना मुंह चट चट करता है, अपने मन करता है ना, चट चट, जब नहीं खाता है तो क्या होता है, वो अम्लीयता हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि रोजा नहीं रहता है, उसमें लगता है मुंह चट चट करने, तो का तो कम हो जाता है, पीएच मान तो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, इनेमल
संक्षारण होने लगता है। इनेमल का दांत के ऊपरी परत जो होता है, जो दांतवा जो है ना, चमड़ो परवा है दांत के ऊपर चमड़ा, इसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है ना। तो इसका इनेमल क्या होता है, खराब होने लगता है, ठीक है ना। पीएच मान कम होता है, यानी इसमें एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो दांत खराब होने लगता है। इसके कारण दांत क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है ना। इसका दांत खत्म हो जाता है। और देखता है कभी कभी किसी किसी का दांत में का छेद हो जाता है, लोग बोलते हैं खोइला हो गया। तो खोइला क्या होता है, खाना खाने के बाद जो इंसान ब्रश नहीं करता है, मुंह नहीं धोता है, उसके क्या होता है, मुंह में खाना के दाना जो जमा हो जाता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको छेद करते करते पूरा दांत में छेद करता है। इसके कारण क्या होता है, खाना खाने के बाद दर्द होता है, ठीक है ना। तो मुंह का पीएच मान और कम होगा तो अम्लीय हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, इनेमल खराब हो जाएगा, दांत टूट सकता है, ठीक है ना। अम्लीय होने के बाद ठंडा या गर्म, देखो दांत में जब इनेमल जब कमजोर होगा ना, तो इसमें जब ठंडा पानी पीता है, गर्म पिएगा, तब बोलेंगे नहीं बोलते कि दांत सिहरता है, लोग बोलता है सिहर रहा है भोजपुरी में, तो दांत लगता है सिहरने, ठीक है ना। यानी उसके पास दांत के पास इतना क्षमता नहीं होता है कि ये गर्म और ठंडा पानी को सह सके, ठीक है ना। उसके बाद दांत का हो जाता है, ये भी खराब होना शुरू हो जाता है, उसके बाद दांत टूट जाता है, ठीक है ना। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा होगा तो छेद हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। और ठीक है ना, ठंडा गर्म पानी ना सहेगा तो क्या हो जाएगा, टूट सकता है, ठीक है, दांत खत्म हो जाएगा। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए, ठीक है ना। खाना आप ब्रश कैसे, अभी नहीं कि बांस के तुर के अलावा खटाक से मारा छोड़ दो तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे दांत तो छिला उला जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। टूथपेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, यानी खाना खाने से पहले और खाने के बाद भी मुंह धोना चाहिए, तब जाकर दांत साफ रहेगा। कभी भी दांत में कोई बीमारी नहीं पकड़ता है। दांत में पैरिया पकड़ लेता है, पैरिया का चीज लगेगा खून फेंकना दांत से, ठीक है ना। 2 दिन 3 दिन बाद मुंह धोना है, एक मुंह दिखाने लगता है दांत में से खून फेंकने, तो पैरिया पकड़ लेता है, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी दांत खाना खाने से पहले या खाने के बाद, खाना खाने से पहले इसलिए धोया जाता है क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया है, जो भी दांत में जमा हुआ है, वो सब निकल जाए। और खाने के बाद इसलिए धोया जाता है क्योंकि जितना दांत में खाना वाना फंसा रहता है, ये सारा का सारा निकल जाए, ठीक है ना। और मुंह भी धोना चाहिए तो देखो टूथपेस्ट ऐसा चीज से मुंह धोना चाहिए, छारी जो कि क्षारीय हो। क्षारीय मतलब क्या होता है, क्षारक हो। जैसे देखो इस मुंह धोना है, देखो यहाँ पर जैसे हम लोग का टूथपेस्ट से कर सकते हैं। टूथपेस्ट का होता है, नहीं होता है 10 रुपये में खरीद के, हो तो टूथपेस्ट हुआ पुचपुचवा खानी, उससे मुंह धो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल दांत मंजन, दांत मंजन, उस दांत मंजन से भी मुंह धो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब खरीदने का पैसा नहीं है कि हम नहीं खरीदेंगे तो छोड़ो इसको, गोली मारो। नीम तो देखा है लोग, तो नीम के दांतों से भी आराम से धो सकता है लोग, ठीक है ना। जितना मतलब जो भी पौधा है, जो भी थोड़ा क्षारीय है, उससे तुम मुंह धो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दांत खराब नहीं होता है, ठीक है ना। पेस्ट हो गया, नीम हो गया, ठीक, ये सबसे का एडिसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इससे तुम मुंह धोना तो फायदा रहेगा। इससे मुंह धोने से 2 फायदा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कड़वापन होता है, कड़वापन होता है तो पेट में जाता है तो अच्छा करता है, ठीक है ना। इसलिए उससे भी मुंह धोना अच्छा है, ठीक। तो इसलिए खाना खाने से पहले, खाने के बाद मुंह धोना चाहिए कि नहीं, धोना चाहिए। हाँ, नहीं धोने पर दांत तो टूट जाएगा, तो बुढ़ा हो जाएगा, तो कोई फायदा होगा नहीं क्या। नहीं तो दांत में छेद हो जाएगा तो फिर अभी दांत खुआना पड़ेगा, जाएगा डॉक्टर के पास से, बोलेगा उखाड़ेंगे नहीं, इसमें चांदी उंदी भर देगा तो दिखते हो जाएगा। चांदी में, हाँ चांदी भरता है दांत में, जो होता है ना खुला हो जाता है ना, कहीं कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो तुम लोग देगा एज अगर कम है तो नहीं उखाड़ता है, कहता है भाई एज कम है, 8 कम पड़ता है दांत उखाड़ने से, इसीलिए उसमें चांदी भर देगा। तो चांदी भर देगा तभी तो डर रहा है, मरने के बाद बाल बच्चा निकाल लेगा चनियों को, वो भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसे काम नहीं, ठीक है ना। खाने से पहले और खाने के बाद मुँह धोने, कोई दिक्कत। लाल चीटी देखा है लो, आगे दिखाना पड़ेगा। लाल चीटी नहीं देखा है लो, दिखाइएगा। जाना गाछी लगेगा ना, गाछी उसी को लगे, गाछ वृक्ष को लगे, वो अपने दौड़ता है सब इधर से उधर से, ठीक है। बड़ी खतरनाक होता है, खतरा होता है। एक तरीका होता है, उससे खतरा तरीका होता है ना, उसका तरीका है, तरीका नहीं मिलता है, उधर डसता है। और देखो लाल चीटी बिरनी और होता है, ठीक है ना। बिरनी और मधुमक्खी, ठीक है, में क्या होता है, मेथनाइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। इसीलिए क्या करता है लोग, जब भी मधुमक्खियाँ काटती है तो सबसे भी मर जाती है। ऐसा तो नहीं मरता है, लेकिन वो मर जाती है, ठीक है ना। वो अपना अम्ल छोड़ती है तो खत्म हो जाती है। बिरनी बिना मरती है, ठीक है ना। तो चींटी, बिरनी और मधुमक्खी में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल पर होता है, ठीक है ना, जो कि खून में जाकर क्या बनता है, मोनोऑक्साइड। फॉर्मिक का मतलब उसमें देखो मेथनाइक अम्ल का ही बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। मेथनाइक अम्ल ही फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है ना। तो इसमें का जब ये खून में जाकर क्या बनता है, मोनोऑक्साइड बनता है। मोनोऑक्साइड मतलब CO बन जाता है,
और जब खून में जाकर CO बनता है तो खून के अंदर दो चीज होता है, एगो O2 होता है, एगो CO2 होता है। तो O2 होता है ऑक्सीजन जैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, और CO2 होता है जो हम लोग फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाके यहाँ पर O यहाँ पर जाकर किससे मिल जाता है, जाके CO2 से मिलता है तो 2 खत्म कर देता है, खाली CO बन जाता है। जब CO बनता है तो खतरनाक बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर में जलन हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी फूल भी जाता है, बिजली काटता है तो खासकर तो फूलता है क्योंकि वो मोनोऑक्साइड बना देता है, जहरीला बना देता है खून को, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अब देखो शरीर में जलन महसूस होता है, ठीक है ना। अब इसी की तरह एक पौधा भी है, ठीक है ना, वृक्ष, जिसका नाम है बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी एक नेटल पौधा है, इसको बोलते हैं नेटल। ये नेटल पौधा में क्या होता है, इसमें मेथनाइक अम्ल का स्राव होता है। इस पौधा को जैसे छुएगा ना तो ऐसा लगेगा कोनो बिच्छू काट लिया, पूरा हाथ में जलन दर्द होना चालू लगता है, कोई सांप काट लिया, ठीक है ना। लेकिन इसी के बगल में एक और पेड़ रहता है जिसका नाम है डॉग पौधा, इसी के जस्ट बगल में रहेगा, बस चिन्हने आना चाहिए। आप इस पौधा का करते हैं, इसको जड़ी बूटी के द्वारा इलाज होता है। इलाज कैसे होता है, तो इस पौधा को पत्ता के तोड़ के और जहाँ पर कटा रहता है, इछुआ रहता है, पेड़ काटता थोड़ा ना, इसको पौधा हाथ पर छुआ जाता है तब होता है। जैसे इसका मान कोई पेड़ है, जैसे नेटल पौधा है, इसका नहीं होता है पत्ता होता, ये कांटेदार होता है, तो कहीं चुभ जाएगा ना मतलब गलती से, तो दर्द होना चालू हो जाएगा, लगता है कि बिच्छू काट लिया। तो उसी का स्थान पर ये जो डॉग पौधा है ना, इसका पत्ती को तोड़ के जहाँ पे जलन होता है वहाँ पर रगड़ देने पर क्या हो जाता है, इसका इलाज हो जाता है। मतलब कि वो जलन होता है, जलन और दर्द खत्म हो जाता है, जहर और सब खत्म हो जाता है। क्या है कि एसिड को बेस काटता है। तो ये मेथनोइक अम्ल क्या है, एसिड है, एसिड है। तो इन जो होता है ना डॉग पौधा, इसमें बेस होता है, इसीलिए जब एसिड है तो एसिड को बेस काटता है। तो इसका पौधा में बेस होता है, तो जब एसिड पर बेस को रगड़ते हैं ना तो इसका क्या होता है, पावर सीज हो जाता है, जिसके कारण से जलन खत्म हो जाता है शरीर से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एसिड रेन ऐसा, तो देखो एसिड रेन का होता है, देखो ये अम्ल वर्षा का होता है। अब वर्षा भी अम्ल होता है, हाँ होता है। कैसे होता है, देखो किसी भी मौसम में, ठीक है ना, किसी भी साल में अगर कोई वर्षा कोई बारिश फर्स्ट बार हो रहा है तो उसमें हम लोग के नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसका pH मान 5.6 से कम होता है, ठीक है ना। कहा है कम होता है, इससे इसलिए कम होता है क्योंकि देखो ये है ना दुनिया में बहुत ज़्यादा, या हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री चलता है, इंडस्ट्री में क्या वाला फैक्ट्री चलता है, ठीक है ना। या देखना जाड़ा के मौसम में लोग भूत तपता है या खाना बनता है, वो सब का जो भाप निकलता है ना, ठीक है ना, धुआं, वो धुआं जाता है ऊपर आसमान में जाता है, तब बादल बन जाता है, ठीक है ना। बादल बन जाता है तो सब जहरीला होता है, ठीक। तो इसीलिए जब फर्स्ट बार बारिश होता है ना तो जितना धुआं वगैरह होता है चिमनी का, ये सारा फर्स्ट बारिश में गिरता है। इसीलिए कभी भी फर्स्ट बारिश हो तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसका जो pH मान होता है 5.6 से कम होता है। और जब 5.6 से कम होगा तो शरीर पर इफेक्ट डालता है, उसमें नहाने के बाद सर्दी बुखार खांसी सब पकड़ लेता है, ठीक है ना। यानी देह में हर एक तरह की बीमारी पकड़ लेगा उस बारिश में नहाने से। इसीलिए कोई भी सीजन में फर्स्ट बारिश हो तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, ठीक है ना। और जो फर्स्ट में जो होता है बारिश ना, उसी बारिश को बोलते हैं एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा, क्योंकि उसमें अम्ल उसमें अम्ल रहता है उस पानी में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अम्ल वर्षा, ठीक है ना। क्योंकि जब पानी जब आता ना रखता है वो पानी अम्लीय आता है, ठीक है ना। वो पानी अम्लीय जिसके कारण शरीर पर गिरता है तो शरीर को नष्ट पहुंचाता है, ठीक है ना। शरीर को नष्ट होता है तो उससे हम लोग के जाड़ देखना, कभी कभी जाड़ पकड़ लेता है, छूटता नहीं है, लोग बोलते हैं कहीं नहीं छूटा है, तो सब नहाया है पानी में इसलिए नहीं छूटता है, ठीक है ना। हालांकि बारिश में नहाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बारिश में नहाना कोनो अच्छा थोड़ा ना है। अरे कल का जब बारिश में नहाना होता है तो कल क्या के लिए दिया जाता है, तो कल नहीं खुला कर फेंकवा दिया जाता है, कल का होगा। बारिश में नहाते रहो चाहे नदी में नहाते रहो, तो उस सब का पानी उतना शुद्ध नहीं होता है, ठीक, जितना हम लोग के कल का पानी होता है। और कल का पानी भी शुद्ध होता है तो उसका अंदर तक जांचा जाएगा तब शुद्ध होगा, ठीक है ना। सबसे शुद्ध पानी वो होता है, इसको तो लोग उबाल के पी लो। उबाल के पीने का मतलब क्या हुआ कि पानी है उसमें उसको गर्म करके पी लो, उसमें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जितना कीटाणु होता है ना पानी में होता है। पानी को गर्म करने के बाद कीटाणु पूरा मर जाता है, तो जब मर जाता है तो शरीर में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है कि जाओ गर्म पानी करके पीना, चाहे कोरोना में क्या हुआ था, गर्म पानी पी के गर्म करके पी लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टरों जानता है कि गर्म पानी पिएगा तो इसके अंदर कुछ जाएगा नहीं तो होगा कहाँ से, ठीक है ना, समझाता है। इसीलिए लोग का खाली बताया चाय पियो। चाय में क्या होता है, चाय में तो वही होता है, जब चाय गर्म होता है तो उसका कीटाणु मर जाता है, ठीक है ना। अगर पैसा नहीं, जरूर नहीं कि 200-300 किलो फीट कल हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है। 55-60 फीट कल है, आराम से उसको उबाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो फिल्टराइज के काम करेगा, ठीक है। तो ये अम्ल वर्षा जो फर्स्ट बारिश होता है उसी को बोलते हैं, समझ में आया अम्ल वर्षा।
इसमें फर्स्ट वाइस में नहीं नहाना चाहिए। इसका पीएच बनाएगा तो 5.6 से कम होता है, इससे कम जाएगा तो अम्ल वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इनेमल का होता है दांत के ऊपरी परत को देखना, दांत के ऊपर चमड़ा होता है ना, यहाँ पर है चमड़ा जो है ना, इसी को बोलते हैं इनेमल, ठीक है ना, इनेमल है, ठीक है ना। ये क्या होता है देखो, दांत के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, इनेमल। एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, 4 को ऑप्शन आएगा, इसमें से एक इनेमल भी लिखेगा, ठीक है ना। तो इनेमल पर टिक मारना पड़ेगा। दांत के जो होता है चमड़ा नहीं होता ऊपरवा, उसी को हम लोग बोलते हैं इनेमल, ठीक है ना। अब देखो इनेमल किससे बनता है, तो कैल्शियम फास्फोर से। कैल्शियम फास्फोर मतलब CA3PO4 होल ट्वाइस 2, ठीक है ना, यानी कैल्शियम फास्फोर से बनता है इनेमल, ठीक है ना, बना होता है। शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी शरीर के जो है सबसे कठोर पदार्थ का दांते न है, इससे भी कोई कठोर है। दांत से कोई बरियार है शरीर में, कुछ नहीं है, दांत सबसे कठोर, इसीलिए बोला जाता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, इनेमल है, यानी दांत है। समझ में आया इसको। अमाशय रस क्या होता है, पेट में HCl अम्ल जो उत्पन्न होता है ना, यानी पेट के अंदर जो HCl अम्ल होता है, इसका मान कितना होता है, 1.5 होता है, ठीक है ना। 0.5 से 2.5 तक भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 1.5 कहीं कहीं पे 1.4 लिखता है, ठीक है ना। तो लगभग में इसी का अंतराल में आता है, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट लगभग होता है। तो पेट में HCl उत्पन्न करने का जो HCl जो पेट में उत्पन्न होता है, उसी रस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय रस, ठीक है ना। अमाशय रस होता है। अमाशय रस का काम क्या होता है, तो अमाशय रस का काम होता है कि HCl को क्या करता है, अमाशय रस अम्लीय प्रदान करता है। कहाँ, वहाँ अमाशय में, पेट में क्या करता है, HCl अम्लीय प्रदान करता है, जिसके वजह से क्या करता है, अमाशय में एंजाइम और पेप्सिन मिलकर सक्रिय होकर भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है ना। यानी भोजन को पचाने में कौन सहायता करता है, तो भोजन को पचाने में सहायता कौन सा है, तो एंजाइम पेप्सिन किसके अम्ल के साथ मिलकर, यानी HCl के साथ में क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। समझ में आया।